पहला प्रश्न है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 13/16, दूसरा है 15/19, तीसरा है 17/21 और चौथा है 7/8। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें भिन्नें दी हुई होंगी उनमें से हम उनका अंश और हर का अंतर निकालेंगे। देखिए इसमें पहले 13/16 दे रखा है, इसका अंतर कितना हुआ 3 हो गया, और इसका 15/19 का अंतर 4। ऐसे ही 17/21 का अंतर कितना हुआ अंश और हर का, तो 4 हुआ। ऐसे ही 7/8 का अंतर 1 हो जाएगा। तो चूंकि सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है तो जिनमें जो अंतर कम है वो तो बड़ी भिन्नें होंगी, उनसे हमारा लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये काट देंगे, ये भी काट देंगे, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचता है दो भिन्नें बचती हैं जिसमें अंतर समान है। ये वाली जो भिन्नें बचती हैं इनमें अंतर समान है, 4 का अंतर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है तो छोटी भिन्न का मतलब अब जो दो भिन्नें हमारे पास बची हैं 15/19 और 17/21, तो इसमें जो अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। देखिए इसमें सबसे छोटा, इन दोनों में छोटा भिन्न अंश भिन्न कौन सा है, जिसका अंश छोटा हो, माने कि 15 का अंश छोटा है, इसलिए ये छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास 15/19 का। अगला प्रश्न है कौन सी भिन्न बड़ी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 19/21, दूसरा है 13/15, तीसरा है 17/19 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 15/19। तो इसका जो सही आंसर है वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, अंतर, जो अंश और हर का अंतर है वो निकालेंगे। इसमें कितना होगा, देखिए 19 और 21 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा ना। और इसमें भी क्या आएगा, 13 और 15 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार 17 और 19 का अंतर भी 2 आएगा। और ये वाला जो 15 और 19 का अंतर जो है वो 4 आएगा। चूंकि अब हम बड़ी, सबसे जो बड़ा अंतर है, चूंकि हमें बड़ी छांटनी है, तो जो ज़्यादा अंतर वाला है वो तो छोटे के लिए होता है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे, ये तो छोटी हो जाएगी, अंतर ज़्यादा है। तो हम इन तीनों में जिसमें समान अंतर आ रहा है, चूंकि इनमें, अब देखिए इनमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भिन्न छांटनी है तो अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो इसमें किसका अंश बड़ा है, ये 19 है, यानी कि पहले का। तो कितना 19 है, इधर 13 है 17 है, तो 19 से अंश बड़ा हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो बड़ी भिन्न हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 19/21। अगला प्रश्न है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये भी वही पूछा गया है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 1/4, दूसरा है 23/24, तीसरा है 11/12, चौथा ऑप्शन दे रखा है 17/24। इसमें हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे। तो इसमें पहले का 1/4 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार ये 23/24 में अंतर 1 का है। इसी प्रकार 11/12 का अंतर जो है वो कितना है, 1 का अंतर है। और इसी प्रकार 17/24 में कितना अंतर है, 17/24 में 7 का अंतर है ना। तो सबसे छोटी चूंकि पूछी गई है, तो जो ज़्यादा अंतर वाली है संख्या कौन सी हमारे पास आएगी, ये तो नहीं हो सकती, इसमें कम अंतर है, तो ये भी नहीं हो सकती, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो अब सबसे बड़ा चूंकि हमें छांटना ही नहीं है, एक जैसा 7 वाला हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 17/24 जो है ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अगला प्रश्न है कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। देखिए ये जो क्रम दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 3/5, फिर 7/9 और फिर 6/7। दूसरा दे रखा है 7/9, 3/5, 6/7। तीसरा दे रखा है 7/9, 6/7, 3/5 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 6/7, दूसरा है 7/19 और तीसरा है 3/5। देखिए हम ये जो वही संख्याएं, 3 संख्याएं हैं, इनको किस तरीके से हम निकालेंगे, आरोही क्रम, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम जो होता है वो घटता क्रम होता है, घटता हुआ क्रम होता है, इसे अवरोही क्रम कहते हैं। तो हम इन तीनों संख्याओं का भाग करके, विभाजन करके भागफल निकाल लेते हैं। देखिए 3/5 पहला है इसमें, तो इसको क्या लिखेंगे, ये 10 लेंगे तो 30 हो जाएगा ऊपर, और 30 को 6 से भाग करेंगे, सॉरी 5 से भाग करेंगे तो 5 छक्का 30 आ जाएगा, यानी 0.6 आ जाएगा। और दूसरा है 7/9, इसमें जो है ना, इसमें 10 लेंगे तो 70 हो जाएगा, और 9 का, इस 9 से इसको विभाजित करेंगे तो 9 सत्ते 63 आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा। और अगला जो हमारे पास है 6/7,
तो इसमें भी दशमलव लेंगे तो ऊपर 60 हो जाएगा और 7 से उसको विभाजित करेंगे तो 7 से हम 60 को विभाजित करें तो 7 अट्ठे 56 होता है, तो ये 8 आ जाएगा, तो ये 8 बार जाएगा इसमें। इस तरीके से देखिए हम इसमें जो ज़्यादा अंक हैं जिसमें भागफल ज़्यादा आया, देखिए इसमें 6/7 में आया 8 आया है, 7/9 में 7 आया है और 3/5 में 6 आया। तो इसमें सबसे बड़ी जो होगी वो ये वाली होगी 6/7 और फिर ये वाली रखी जाएगी, उसके बाद 7 वाली और फिर 6 वाली, चूँकि घटता क्रम है। तो इसमें कौन सी है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 6/7, फिर 7/9 और फिर 3/5 दे रखा, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान 2.53 गुणे 0.154 किसके बराबर होगा। ये गुणा हो रही है इसमें, तो किसके बराबर हो। देखिए इनकी जो गुणा दे रखी है वो गुणा के ही रूप में दे रखा है ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 253 गुणे 0.00154, दूसरा दे रखा है 25.3 गुणे 1.54 और तीसरा दे रखा है 253 गुणे 0.0154। चौथा ऑप्शन दे रखा है 25.3 गुणे 0.154। तो इसमें देखिए क्या है कि हम सबसे पहले ऐसी गुणा में क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि जो ऊपर जो हमारे पास दे रखा है मान जिसका पता करना है, वो जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें दशमलव किस स्थान पर है। देखिए इसमें तीसरे स्थान पर है पीछे से, और इसमें जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो कुल कितना स्थान हो जाएगा, दोनों को मिलाकर कुल स्थान देखेंगे तो 2 और 3 यानी 5वें स्थान पर दशमलव होना चाहिए। अब जो भागफल दिए हुए हैं, जो इधर गुणनफल आया है, ये जो गुणनफल दिए हुए इसमें हम दशमलव को देख लेंगे वह कितने स्थान पर है। देखिए इस पहले वाले में देखते हैं तो इसमें 253 में तो कोई दशमलव दिया नहीं है। दूसरी संख्या जो इसके साथ में है 0.00154, तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, ये भी 5वें स्थान पर है। अगला चेक करते हैं, इसमें देखिए 2, इसमें 25.3 यानी कि 1 दशमलव जो है 1 अंक के बाद इसमें है और 2 के बाद इसमें, तो इसमें कितना हुआ 3 के बाद। और इस वाले में कितने का हुआ, देखिए 1 2, ये जो 253 में दशमलव है नहीं और 0.0154 ये चौथे स्थान पर है। तो इसमें देखिए 25.3 में एक स्थान पर और इधर 3 स्थान दिए हुए 1.154 में, तो 3 ये 1 और 3 यानी कि 4 चौथे स्थान पर है। इसका जो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 5वें स्थान पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें दशमलव का स्थान देखते हैं, अगर गुणनफल दिए हुए हैं तो हम दशमलव का स्थान देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुणनफल दिया है 0.07 गुणे 0.008 बराबर होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो गुणा हो रही है और उधर ऑप्शन दिए हुए गुणनफल के, पहला ऑप्शन दे रखा है 0.056, दूसरा दे रखा है 0.0056, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0.00056, चौथा ऑप्शन दे रखा है 0.56000। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको पहले हम इस गुणनफल जो दिया है गुणा जो मान पता करना है, इसमें सबसे पहले हम अंक देखते हैं, तो अंक कितना है 7 और 8 है, तो इसका गुणा करेंगे 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 और 8 की गुणा जब करेंगे, गुणा होगी तो कितना आएगा 56 आएगा, 56। तो इसमें 56 तो सभी जगह दे रखा है, देखिए यहाँ पर सब जगह 56 दे रखा है। अब क्या करते हैं, दशमलव का स्थान देखते हैं। तो पहली जो संख्या दी है 0.07, तो यानी कि इसमें दूसरे स्थान पर है और इस वाली में तीसरे स्थान पर है, तो 2 और 3 मिलाकर के 5 स्थान हो जाते हैं। तो 5वें स्थान पर दशमलव होना चाहिए। तो 2 अंक तो हमारे पास इस 56 में है ही और हमको 3 स्थान और चाहिए, तो 3 स्थानों के लिए हम 3 इसमें 0 बढ़ा करके फिर दशमलव लगाएंगे इस तरीके से, तो हमारी संख्या ये प्राप्त होगी। तो इसका मतलब हो जाएगा 0.0056। इस तरीके से इसको करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा 3 वाला। अगला प्रश्न है, मान बताइए 63/10,000 दिया हुआ 10000। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, देखिए आइए पता करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 0.063, दूसरा दे रखा है 0.0063, तीसरा दे रखा है 0.00063 और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसको देखिए जो इस तरीके से जो 63 बटे जो भी दिया हो, एक के बाद
जीरो जीरो अगर दिया है तो इस तरीके से 10,000, 1,000, 100, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000, इस तरीके से जो भी दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी जीरो हैं उतने अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे। देखिए ये संख्या को 1 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो आएगी तो 63 ही, और दशमलव का इसमें स्थान निश्चित करना है। तो देखिए जितने नीचे जीरो हैं 1, 2, 3, 4, तो 4 के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो 2 अंक तो हमारे पास है ही, 2 और होने चाहिए, तो 2 जीरो हम इसमें बढ़ा लेंगे और दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से ये 4 स्थान हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.0063, 0.0063, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, मान बताइए 1/0.04। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 0.025, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.25, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2.5, चौथा ऑप्शन दे रखा है 25। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आइए पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, देखिए जो 1/4 दे रखा है 0.04, देखिए ऊपर जो भी संख्या होगी वो वैसी ही लिखी रहेगी, और नीचे क्या है, और नीचे दशमलव का स्थान देखते हैं हम। नीचे दशमलव का स्थान जो है वो 2 के बाद है, यानी यहाँ पर एक अंक 4 और 0 ये 2 दिए हैं, तो हम इस दशमलव को हटाएंगे और 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। जितने स्थान पर वह होगा दशमलव, जितने भी स्थान पे लगा होगा उतने ही जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे जो भी संख्या होगी उसमें, और नीचे हमारे पास केवल 4 बच जाएगा, आगे जीरो से मतलब नहीं। तो इस तरीके से होगा। अभी ये क्या हो रहा है, 100/4 आ गया, तो 100/4 को क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, यानी 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा ना। 25 चक्कू 100 होता है। तो इस तरीके से 100 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 25 आएगा। इस तरीके से इसको हल करेंगे और इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, आप दिया है मान निकालना है, मान बराबर होगा 3 गुणे 0.3 गुणे 0.03 गुणे 0.003 बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर दिए हैं आप, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हमारे पास कौन सा दे रखा है, देखिए एक पहला ऑप्शन दे रखा है 0.081, दूसरा है 0.0081, तीसरा दे रखा है 0.00081, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 0.00081। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इसका मान कैसे पता करते हैं। देखिए ये जो संख्या हमारे पास दे रखी है, इसमें जो अंक दे रखे हैं उनका हम गुणा कर लेते हैं। 3 का 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81। ये तो सही है। अब दशमलव का स्थान निश्चित करना है। दशमलव कैसे, इसमें देखिए पहले वाले में दशमलव लगा नहीं है, इस वाले में 3 में तो लगा नहीं है। दूसरा 3 है, 1 के बाद दशमलव है, कितने के बाद, 1 के बाद, और दूसरे वाले में 2 के बाद है। तीसरे वाली संख्या जो दे रखी है, तीसरी वाली संख्या में 3 के बाद दशमलव लगा है। तो यानी कि 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3 कितना हो गया, 6 बार हो गया। माने कि हमारे पास दशमलव जो है वो 6 स्थान पर, 6वें स्थान पर दशमलव लगेगा। तो इसमें देखिए हमारे पास 81 जो आंसर आया है, 81 में 2 तो हो गए, 1 और 2 अंक तो हो गए, और 6 चाहिए, तो मैंने 4 अंक और चाहिए, तो 4 जीरो आगे बढ़ाएंगे, 1, 2, 3 और 1, 4, इस तरीके से यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो ये संख्या बनेगी हमारे पास 0.00081। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 0.00081। अगला प्रश्न है, ये दिया हुआ है 0.4777 और बराबर होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 4777/1,00,000, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 47/100, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 437/100, चौथा ऑप्शन दे रखा है 43/90। देखिए जो इस तरीके से संख्याएं लिखी होती हैं, इसमें इसका मतलब है 4.47777 अनेकों बार आएगा, 7 जो है वो अनंत बार आएगा। तो इस तरीके से इसको हम इस तरीके से लिखा जाता है गणित में, 4, 7, 7 अगर कई बार आ रहा है तो 7 पे बार लग जाता है, ऊपर ये लाइन खींच दी जाती है, इसको बार बोलते हैं। अब देखिए इसका क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है। इस तरीके से अगर कोई प्रश्न है बार वाला, तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो 47 होता है, आगे जो दशमलव से पहले का अंक अगर यहाँ पर कुछ लिखा होता है तो 0 है, तो इस तरीके से लिखा जाता है इसको, इस तरीके से 0 +
47 और बार जिस पे लगा उसको छोड़ करके आगे जो बिना बार का अंक है उसमें से वही अंक घटाएंगे और नीचे 90 लिखे जाएंगे। 90 इसलिए क्योंकि इस बार जो है वो पूरी संख्या पे नहीं है। पूरी संख्या पे होता तो 99, 9 ऐसे करके आता। तो 4 चूँकि छूटा हुआ है, ये 4 पे बार नहीं लगा है, तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो इसमें जीरो से जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 47 माइनस 4 कितना होगा, 47 माइनस 4 ये वाला, 47 माइनस 4 होगा हमारे पास 43, है ना। और नीचे कितना दिया है 90, तो इसका जो कितना आएगा आंसर 43/90। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वही आंसर सही है। तो इसको इस तरीके से करते हैं। अगर बार लगा है नहीं दिला है तो हम बार लगाएंगे और इस तरीके से इस जो संख्या प्राप्त होगी तो वो हमारी लिखी जाएगी इस तरीके से। आगे जो भी होगा उसको प्लस में करेंगे और जो पीछे दशमलव के बाद में जो भी अंक दिए हैं उनमें उसी संख्या को लिख करके बिना जिसमें बार नहीं लगा है वो संख्या घटाएंगे और नीचे 90 लिखेंगे। अगर पूरे पर बार लगा है तो 99 लिखा जाएगा। आगे देखते हैं। ये दिया है पहला, इसमें प्रश्न है 11वां, 0.757 7 पे बार लगा हुआ है किस भिन्न के बराबर होगा। तो ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है 57/100, दूसरा दे रखा है 57/99, तीसरा दे रखा है 26/45 और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है 0.57 पे लगा है बार, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है अभी मैंने बताया था। इसको जो दशमलव से पहले का अंक है उसको प्लस में करेंगे और उसके बाद में ये जो 57 है इसको लिख लेंगे और 57 में माइनस करेंगे कितना, जिस पर बार नहीं लगा है, तो माने कि 5, ठीक है जी। और इसमें चूंकि एक अंक पर बार लगा है तो नीचे कितना आएगा 90 आएगा। इस तरीके से याद रखिएगा, अगर एक अंक पर बार लगा है तो 90 आएगा, दोनों पे लगा है तो 99 आएगा। 9 के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो कितना आएगा हमारे पास, 0 प्लस करेंगे तो कुछ नहीं हो बचेगा। 57 माइनस 5 मतलब 52, कितने हुए 52 और नीचे 90 है हमारे पास। 57 माइनस 5 माने 52 आएगा और नीचे है 90। तो इसको देखिए अब आप 52/90 आएगा, 90। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए अब इसको काटते हैं, कैसे काटते हैं, 2 से देखिए काटेगा तो 2 ऊपर जाएगा, 2 माने कि कितने से कटेगा, 2 दूना 4, तो 1 बचा, 2 छंग 12, ये 26 हो गए। 26 दूना 52 होता है और ये 45 2 से कटेगा तो 45 आएगा। तो है ठीक है ना। तो 26/45 हुआ हमारा, तो ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न है 12। इसमें दिया है ब्रैकेट 0.63 बार लगा है, प्लस दे रखा है 0.37 पे, ऊपर बार लगा है पूरी संख्याओं पे, दोनों अंकों पे, तो बराबर होगा। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है ये 1.01, दूसरा है 0.1 पर बार लगा है और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1.01 पर बार है और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1.001 पर बार दिया हुआ है। तो देखिए जो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसमें छपा नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, हम इसको कैसे करते हैं, ये जो संख्या दी है हमारे पास इसको कैसे करना है। देखिए इसको करते हैं, जो हमारे पास ये जो दिया है 0.63 बार लगा है इस पर और 0.37 इस पर भी बार लगा है। देखिए दोनों को जिन पर बार लगा होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ये 63/99 और दूसरा हो जाएगा 37/99, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्योंकि दोनों संख्या पे बार है तो नीचे 99 आएगा। तो इसमें क्या जाएगा, 2 अंक की संख्या है तो 2 अंक की 9 9 2 99 हो जाता है, ठीक है। तो अब इनको देखिए क्या है, हर बराबर है ना आपस में, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्याएं ऐसे ही जुड़ जाएंगी। तो 63 और 37 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। नीचे क्या है, 99 आएगा, ठीक है। तो 100/99 इसका ऑप्शन होना चाहिए। इसमें दिए हैं बार में ही इसका आंसर दे रखा है। तो क्या करते हैं हम सब, तो इसको 100/99 को इस तरीके से लिखा जाता है, 1 प्लस और कितना बचा ऊपर 1, माने 99 1 का 99 और 1 ऊपर जुड़ेगा ये वाला ऊपर वाला, तो 100 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा।
इसको इस तरीके से 100/99 को हम लिखते हैं 1 + 1/99। अब 1 + 1/99 जब लिखा है तो इसको बार में कैसे लिखते हैं, देखिए एक आगे वाला जो होता है ना वो प्लस पॉइंट में हो जाएगा, ये पॉइंट में हो जाएगा, और फिर उसके बाद में नीचे 99 है, माने कि 2 अंक ऊपर होने चाहिए थे तभी बार लगता, और ऊपर 1 दिया है हमारे पास, कितना 1 दिया है, तो हम 1 को लिख करके और 1 को लिख करके 1 0 आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है जी, और ऊपर पूरी संख्या पर बार लगा लेते हैं। अब इस तरीके से हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा को क्या हो जाएगा, उत्तर इसका आएगा 1.01 पर बार है पूरी संख्या पर। तो जो ऑप्शन दिए हुआ पहला ऑप्शन नहीं है इसका, ये भी नहीं है, और दूसरे में भी ऐसा नहीं है, तीसरा ऑप्शन इसका ठीक है। कौन सा है, 1.01 पर बार। अगला प्रश्न है, आप प्रश्न दिया हुआ है 1.36 बार बराबर होगा, तो ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा है 136/99, और दूसरा दे रखा है 34/25, और तीसरा दे रखा है 15/11, चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, बार वाली जो संख्या होती है ना 1.36 बार पूरे पे दिया है, इसको हम कैसे लिखते हैं, एक प्लस हो जाता है कितना 36/99 हो जाएगा, चूंकि पूरी संख्या पर बार दिया है तो ये 99 36 कितना आएगा 36/99 इसको हम लिखेंगे, ठीक है जी, 36/99। अब देखिए 36/99 है, 1 + 36/99, ये 36 तो कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 × 1 9 × 9 11 9 99, और 11 9 से काट दिया तो 9 चौक 36, ये 9 चौक 36 कट गया, 9 से 9 कटे 9 9 4 बार जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 × 9 × 9 नहीं 11 हो जाएगा, 1 प्लस कितना आएगा 4/11 आ जाएगा, ठीक है जी, 4/11 आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, 11 आगे जो 1 दिया है प्लस में वो उससे गुणा करते हैं, 11 × 1 11 और प्लस 4 करते हैं, ऊपर वाला जो होता है उसे जोड़ दिया जाता है, तो 11 × 1 11 और ये 4, तो कितना हो गया, माने 11 और प्लस का 4 कितना, 4/11 × 11, तो क्या होगा 11 + 4 कितना होगा 15, और नीचे कितना दिया है 11, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 3 वाला। अगला प्रश्न दे रखा है 14वां प्रश्न है, इसमें दिया है 2 बार प्लस 5 बार 6 बार प्लस 8 बार। देखिए इसके बार वाली जो संख्या है ना, मैंने बताया था आपको, बार जिसमें लगा होता है तो हम नीचे वही जितनी अंक ऊपर दिए होते हैं जिन पर बार लगा उसके बदले में नीचे 9 लिखा जाता है। तो देखिए जो 2 बार है, 2 संख्या लिख करके नीचे हम 9 लिख लेंगे, ठीक है जी, इस तरीके से लिखा जाएगा। ऐसे ही 5 पर तो कोई एक संख्या तो 1 9 आएगा, और 5 है तो नीचे 5 लिख दिया, अगला है 6 तो 6 पर नीचे 9 लिख दिया, अगला है 8 तो 8 पर ऐसे लिख के 9 लिख दिया, ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अब इस संख्याओं का जोड़ हो रहा है ना, योग हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो इसमें देखिए हर बराबर है 9 9 9 9, तो हम 9 लिख लेते हैं, ठीक है जी, 9 लिख लिया। अब 2 प्लस हो रहा है, उसके बाद 5 प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, फिर 8 प्लस हो रहा है, ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे, हर बराबर होते तो ऊपर वाली अंश जो होते हैं ना ऐसे ही जुड़ जाते हैं, सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं। कितना होगा 2 + 5 7 और 6, इनको 13 और 8 कितने हुए 21 हो गए ना, 13 और 8 21 हो गए, तो 21 बटे हमारे पास कितना है 9 है ना, तो 9 हो गया। अब देखिए इसमें बार में आंसर दिए हुए, तो हम क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं, 9 से 21 को भाग करते हैं, तो 9 दूना 18 2 बार जाएगा ना, 9 दूना 18 होता है तो 2 बार जाएगा, फिर 9 दूना 18, और इसमें से 18 21 में से 18 चलेगा तो कितना बता, घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोलिए 9 9 दूनी 18 और 21 है तो 3 बचे, तो 3 यानी कि 3 बटे हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है जी, 3 बटे 9 हो जाएगा। तो हमें देखिए अभी तक हमने क्या किया, ऊपर जो 3 बटे 9 है इस तरीके से, जैसे 2 बटे 9 है, 5 बटे 9 है, तो इसको कैसे 2 बटे 9 है जैसे उसको कैसे लिखते थे 2 बार, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आगे जो 2 लगा उसको पॉइंट में 2 दशमलव और 3 पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है जी, इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सॉरी 2 है, ये चौथा ऑप्शन है, ये 3 है, ठीक है जी, तो ये हमारा 2.3 बार सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, ब्रैकेट 0.06
का स्क्वायर बराबर होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 10.036, दूसरा दे रखा है 10.0036 और तीसरा दे रखा है 10.3600 और ऑप्शन चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं लिखा है, सॉरी। तो इसके देखिए कैसे करना है, इसमें इसका जो स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा है इसकी, तो 0.06 और गुणे 0.06 इसके गुणा है। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो अंक दिया है ना इसकी गुणा तो हो जाएगी 6 छंग 36 आ जाएगा। 6 छंग 6 का पढ़ा आप 6 बार पढ़ेंगे ना, तो अब 6 छंग 36 हो जाएगा। अब दशमलव का स्थान देखना है कितना है। देखिए इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है ना, तो एक जैसी संख्या है चूंकि 2 बार इसमें 2 बार उसमें, तो नहीं कि 4 स्थान हो जाएंगे। दशमलव चौथे स्थान पर आएगा, तो 2 तुम्हारे पास ये अंक आ गए, 2 और होने चाहिए, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे और दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। हम कोई भी संख्या हो तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं और लेकर आऊँगा। आप अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। गणित के और प्रश्न लेकर के आएंगे जिसमें आपको सरल विधि से समझाएंगे।